लॉकडाउन के बीच गुरुवार की सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के लिए बेहद मनहूस साबित हुई। तड़के एक फैक्ट्री से लीक हुई जहरीली गैस ने शहर में कोहराम मचा दिया। कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल गैस लीक ट्रेजेडी से नुकसान का अंदाजा अभी लगना मुश्किल है। घटनास्थल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कई घरों से लोगों को दरवाजे तोड़कर निकालना पड़ रहा है। राहत और बचाव के काम में लगी टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटी हैं। केमिकल प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों से लोगों को निकाला जा रहा है। हो सकता है इससे ज्यादा एरिया को भी खाली कराना पड़े। पूरा मंजर इतना भयावह था कि 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी की यादें ताजा हो गई। वैसा ही खौफ, वैसी ही बदहवासी देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह प्लांट के आसपास कई जगहों पर लोग बेहोश पड़े दिखे। सड़क किनारे मृत मवेशी भी नजर आए। बच्चों को कंधे पर रखकर घबराए लोग अस्पतालों की ओर भागे। भर्ती हुए मरीजों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। मौके पर मौजूद रहे लोगों के मुताबिक रात करीब 3 बजे अचानक सांस लेने में तकलीफ, भयानक खुजली और आंखों में जलन महसूस होनी शुरू हुई। दहशत में आकर लोग अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन हवा जहरीली हो चुकी थी। केमिकल यूनिट के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे के इलाके के लोगों को वहां से हटाया गया। करीब 8000 लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। उनके लिए भोजन सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल गैस लीक होने के बाद सड़कों पर लोग बदहवासी की हालत में यहाँ वहाँ भागते दिखे। कई लोग सड़कों पर गश खाकर गिर पड़े। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अचानक गैस रिसाव के चलते प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे तक लोगों में दहशत फैली हुई है। घटनास्थल के आसपास से लोगों को निकालने का काम जारी है। अभी तक 11 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। लोग दम घुटने पर बाहर की ओर भागे। जो तस्वीरें वीडियो सामने आए वो बेहद खौफनाक हैं। सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत के सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचाए गए। 3 किलोमीटर के दायरे में 5 गांव इस गैस लीक से प्रभावित हुए। अधिकारियों का कहना है कि गैस वातावरण में कहां तक फैलेगी ये हवा की गति पर निर्भर करता है। ऐसे में आशंका है कि इस गैस लीक कांड से पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक स्टायरीन जैसी जहरीली गैस इस दुर्घटना की वजह बनी। स्टायरीन जैसी गैसेस का यूज प्लास्टिक और रेजिन बनाने में होता है। स्टायरीन गैस रंगहीन लिक्विड होती है जो मीठी सुगंध देती है। बहुत कम वक्त के लिए भी अगर इंसान इसके संपर्क में आए तो रैशेस पड़ जाते हैं, आंखों में जलन होती है, आंतों पर भी असर पड़ता है। अगर लंबे वक्त तक इन गैसों के बीच व्यक्ति रहे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होने लगता है। इससे सिरदर्द, कमजोरी, डिप्रेशन, सुनने की क्षमता खत्म होना तक हो सकता है। ये गैसेस रिप्रोडक्शन सिस्टम पर भी असर डाल सकती हैं, मगर इस बारे में रिसर्च पुख्ता नहीं है। एलजी पॉलीमर्स भारत में प्लास्टिक रेजिन और सिंथेटिक फाइबर बनाने वाले लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। साल 1997 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स को पूरी तरह ओवरटेक करने के बाद दक्षिण कोरिया की ग्रुप एलजी केमिकल ने भारत में एंट्री की थी। उसी के मालिकाना हक वाली मुंबई की एलजी पॉलीमर्स इंडिया विशाखापट्टनम में लगे प्लांट को चलाती है। साल 2017 में एलजी केमिकल दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी केमिकल कंपनी थी। एलजी पॉलीमर ने एक बयान में कहा कि स्टोरेज टैंक में 1800 टन स्टायरीन थी। कंपनी ने कहा कि तापमान में बदलाव के चलते शायद लिक्विड गैस वेपराइज हो गई। कंपनी ने कहा कि अब हालात काबू में आ चुके हैं और इस बात की जांच कर रही है कि भीषण दुर्घटना कैसे हुई और इससे किस हद तक नुकसान नहीं हुआ। एलजी पॉलीमर की दक्षिण कोरिया स्थित पेरेंट कंपनी एलजी केमिकल ने कहा कि वो इस मामले में सब संबंधितों के साथ समन्वय कर रही है और इस बात के लिए प्रयासरत है कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों को कम से कम नुकसान हो। कंपनी ने कहा कि इस गैस को अगर सूंघा जाए तो इससे उल्टी और बेहोशी आ सकती है। जानकारों का कहना है कि स्टायरीन गैस अगर आप सूंघते हैं तो आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, रंग पहचानने में समस्या होगी, थकान महसूस होगी, नशा जैसा महसूस होगा, ध्यान भटकेगा, कम सुनाई पड़ सकता है, वहीं लीवर में भी समस्या हो सकती है। विशाखापट्टनम में जो खौफनाक हालात हैं उसे लेकर पूरे देश में चिंता की लहर है। सोशल मीडिया पर लोग #PrayForVizag हैशटैग के साथ दुआ कर रहे हैं कि 1984 जैसा मंजर ना देखने को मिले। उस दुर्घटना ने एक पूरी पीढ़ी को तबाह किया है। लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि विशाखापट्टनम दूसरा भोपाल ना बने। केमिकल यूनिट में हुए हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना को परेशान करने वाला हादसा बताया। एनडीएमए की ओर से कहा गया है केमिकल डिजास्टर है जिसके लिए केमिकल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और लोगों को बाहर निकलने के लिए मेडिकल हेल्प चाहिए होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।